हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो अपना डीबी मैथमेटिक्स का है, आईसीआईसी बोर्ड की जो बुक है, हमने क्लास 10th की, ये हमने चैप्टर स्टार्ट करा था बैंकिंग। हम इसके एक्सरसाइज सेकंड कर रहे थे और हमने 1 to 4 अपने जो क्वेश्चन है कल कंप्लीट करे थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5th से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अंकिता हैज़ अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹900 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। कह रहा है कि जो अंकिता है वो क्या कर रही है, कॉमुलेटिव का मतलब यहाँ पे है आरडी, मतलब जो है रिकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, कॉमुलेटिव का मतलब रिकरिंग ही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हर मंथ में 900 रुपीज़ को क्या कर रही है, डिपॉजिट करवा रही है। कितने ईयर्स के लिए? 4 years के लिए। इफ़ शी गेट्स 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। कहते बोल रहे हैं कि जब वो उसको जो एक टाइम पीरियड पे आके 4 years के बाद उसको क्या मिलेंगे, 52,020 रुपीज़ उसको मिलेंगे। ठीक है, अभी इसका क्या करो, रेट फाइंड करो। ठीक है, तो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन्स है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 900 रुपीज़, एंड हमें गिवन है टाइम। टाइम को हम एन से डिनोट करते हैं। टाइम कितना गिवन है, 4 years का, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 4 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 4 आर 48। हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 मंथ्स। ठीक है, और हमें मैच्योरिटी वैल्यू MV गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, वो कितना है, 52,020 रुपीज़। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करने को बोला है, रेट फाइंड करने को बोला है। ठीक है, रेट फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या, P/N + I, और PI को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल डिपॉजिट बोल सकते हैं। ठीक है, देखो P की वैल्यू कितनी है, 900। ठीक है, और हमारे पास N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है हमारे पास 48। ठीक है, और प्लस I मतलब इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास नहीं गिवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू गिवन थी ना हमें, कितनी थी, 52,020। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, सभी वैल्यूज़ को हमने पुट कर लिया। यहाँ से हम अपने इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। देखना, इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। देखो 52,020, अभी ये है जो यहाँ पे हम इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं डिवाइड में। चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। देखो किसको मल्टीप्लाई करना था हमने, 900 को हमने करना था 48 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 0 9 8 are 72 एंड 4 0 0 9 36 0 0 2 0 0 2 एंड 7 6 6 12 13 एंड वो क्या आ गया हमारे पास, 4 3। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये स्टेप एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ। देखो 52,020 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 43,200 और यहाँ पे आए। ठीक है, देखो अभी इंटरेस्ट है, अभी जब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अभी इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। करें सब्ट्रैक्ट इसको, देखो 5 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 2 10 subtract 2 8 and 11 4 11 3 8। हमारे पास क्या आ गया, 88,820। हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू n + 1 अपॉन 2 इंटू R 12 × 100। यही था ना हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इंटरेस्ट का। अभी हम अपनी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट की क्या वैल्यू है, 8820, और प्रिंसिपल कितना था, 900, और हमारे पास
n की वैल्यू थी 48 और 48 प्लस 1 49। ओके, देन उसके बाद 2 इंटू आर 12 इंटू 100। अभी देखो कटिंग करते हैं इनकी, ठीक है। देखो 0 0 0 0, 12 1 आर 12, 12 4 आर 48, 48 ना। देन अभी 1 आर और 2 आर, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 8 8 2 0 और 9 टू 49 टू आर 18, 18 इंटू 49 इंटू आर, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी हम क्या करेंगे, 49, हाँ अभी हम क्या करते हैं 8 8 2 0 और यहाँ पे आर क्या था हमारे पास था 18 इंटू 49, 18 इंटू 49 और इंटू आर। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई का था डिवाइड को। अभी देखो कटिंग करते हैं, ये देखो ये 2 के टेबल पे निकलेगा, ये देखो 9 और 4 4 4 4 2 1 एंड 0, ठीक है। अभी देखो किस टेबल पे निकलेगा, 9 किसी टेबल पे नहीं निकलेगा अभी ये, ठीक है। कोई दोनों किसी टेबल पे नहीं निकलेंगे, ना 49 के साथ निकलेगा ना 9 के साथ। अभी क्या करते हैं, 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 आर कितना होता है 81 एंड 9 4 आर 36 36 37 38 9 40, क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा इन दोनों को करके। 4410 बाय अपॉन में क्या आ जाएगा 441 इंटू आर। तो क्या आ गया 1 1 एंड ये 0। तो हमारे पास रेट की क्या वैल्यू आ गई 10%। क्या आ गया रेट, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड भी रेट करना था और हमारे पास रेट की ये वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। शिवा हैज़ अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। एंड डिपॉजिट 3000 पर मंथ, मतलब वो क्या कर रही है ₹3000 हर मंथ में वो डिपॉजिट करवा रही है। इफ़ शी गेट ₹1,67,520 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कह रही है उसको मैच्योरिटी पीरियड में आके कितने पैसे मिलेंगे, 1,67,520 मिलेंगे। तो फाइंड क्या करना है हमें, रेट ऑफ द इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना है, रेट। ये सिमिलर जो हमने पिछला सम करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, सेम उसी की तरह है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹3000, ओके। हमें टाइम पीरियड कितना 4 ईयर्स का दे रखा है, ठीक है। 4 ईयर्स दे रखा है, मतलब इसको हम पहले तो कन्वर्ट करेंगे अपने मंथ में, ठीक है। 48 आ गया। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट हमें क्या मैच्योरिटी वैल्यू MV दे रखी है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है हमें। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैच्योरिटी वैल्यू का लिख लेते हैं फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास है 3000 प्लस इंटू एन की वैल्यू हमारे पास है 48 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट हमें नहीं पता, इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू भी लिख लेते हैं अपनी, ठीक है। हमने लिख लिया। अभी देखो भाई हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 एंड इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। अभी इंटरेस्ट को फाइंड करना है। अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 0 और ये यहाँ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 23520,
ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे रेट। रेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट फाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी इंटू एन प्लस वन और अपॉन 2 इंटू रेट अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटरेस्ट का। ठीक है जी, इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला होता है। अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, हमारे पास था 23520 हमारे पास इंटरेस्ट था, और प्रिंसिपल हमें दे रखा था, प्रिंसिपल 3000 था और 48, हाँ 3000 था प्रिंसिपल, और हमारे पास ये था एन की वैल्यू कितनी थी 48, 48 प्लस 1 49। ठीक है, अपॉन 2 इंटू आर हमें नहीं पता, आर को हमने फाइंड करना है, और 12 इंटू 100। ठीक है, देखो भाई अभी इनकी कटिंग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कटिंग वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से किया करो, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। देखो 1 आर एंड 4 आर। ठीक है, 12 1 आर 12, 12 4 आर 48, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो 3520, 2 भी है यहाँ पे 2350, देखो 3 2 आर 6 एंड 49। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इंटू आर, ठीक है 23520। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 60 आएगा, सॉरी 3 2 आर 6 और ये 0 भी तो है, 60 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी आर को इधर ही रहने दो। ठीक है, अब देखो भाई इनको यहाँ ले जाएं, यहाँ लेके जा सकते हैं हम इसको। ठीक है, 60 इंटू 49, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे और यहाँ जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड के, 0 के साथ 0 कटा, और ये 2 6 के टेबल पे कटेगा 1, एंड ये निकलेगा 392 पे। ठीक है, ये किस पे निकलेगा, 392 पे निकल जाएगा। ठीक है, और 392 पे निकल जाएगा, और देखो अभी क्या बच गया हमारे पास 49, 392 अपॉन 49 इंटू आर 1 पे, और ये निकलेगा 8 पे, और हमारे पास रेट कितना आ गया 8%। ये देखो फिफ्थ और सिक्स्थ सम जो है ये बिल्कुल ही सिमिलर है, तो आप दोनों खुद ट्राई करना एक बार, इसको ईजी निकल। अभी हम अपना क्वेश्चन 7th देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है प्रियंका हैज़ कॉमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, कह रहे हैं जो प्रियंका है उसका अकाउंट है वो हर मंथ क्या है ₹1000 डिपॉजिट करवा रही है, कितने साल के लिए करवाएगी, 4 years के लिए। इफ़ शी गेट्स 7,840 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कहते अगर उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है मैच्योरिटी पीरियड के टाइम, ठीक है, तो फाइंड रेट करो, रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अभी हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है जो कि हमें दे रखा है 1000 एंड ₹1000, और हमें दे रखा है टाइम पीरियड दे रखा है, हमें एन दे रखा है 4 years। तो 4 को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, तो 4 को 12 के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ रहा है 48 मंथ्स। एंड इसके बाद हम करेंगे, हमें और क्या गिवन है, हमें एमवी की वैल्यू गिवन है, नहीं सॉरी इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें 7840। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है ना हमें। चलो फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस इंटरेस्ट। P कितना है 1000, और हमारे पास N कितना है 48, और हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू है 7840। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे क्या आएगा, 48,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट है 7840। इनको ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 0460, और यहाँ आएगा 12।
ठीक है, हमारे पास ऐड करने पे ये आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास आ गई 12,640। बट सॉरी, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेट। तो रेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट किसके इक्वल है? P इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर बाय अपोन में क्या आ जाएगा? 12 इंटू 100 एंड अपॉन 2। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास थी 7840 और हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू थी 1000 और हमारे पास एन की वैल्यू है 48 और 48 प्लस 49 इंटू आर हमें नहीं पता, आर को तो हमने फाइंड करना है। 12 इंटू 100 एंड अपॉन 2। 0 0 0 0 1 hour and 5 hour, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 12 1 are 12, 12 4 are 48, 7840 into 5 4 are 20, 20 into 49, 49 into r। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? 7840 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के यहाँ जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड के, और यहाँ पे रहेगा r और इसको सोल्व करते हैं। 0 के साथ 0 एंड ये 2 के टेबल पे निकल जाएगा 1 पे और ये निकलेगा 319 एंड 4 2 पे, 392 पे। ठीक है, और हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, 49 1 पे जाएगा और 392 किस पे जाएगा? 8 पे। और r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8%। कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी हमारे पास r की वैल्यू। रेट हमारे पास आ गया 8%। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या बोल रखा है। मिस्टर साउ डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड मिस्टर साउ गेट्स 8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट। अभी देखो, हमें क्या दे रखा है? हमें इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें रेट दे रखा है 8%। हमें टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम को हम एन से डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड 3 years दे रखा है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 12 आर 12 यार 36। ठीक है, और हमें दे रखा है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखा है इतने रुपीज़। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू से हम, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है P इंटू एन प्लस आई। ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू थी हमारे पास 8088 एंड P की वैल्यू है हमारे पास, P हमें नहीं गिवन है, P को हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमें N है 36 मंथ और हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा, हमें इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा और हमें प्रिंसिपल भी नहीं दे रखा। देखो 088 36P प्लस आई। ठीक है, अभी यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 8088 पॉजिटिव में है, यहाँ जाके नेगेटिव होगा इक्वल्स टू के, और हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 8088 माइनस 36P। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन उसके बाद देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट P इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे है रेट 12 इंटू 100। वैल्यूज़ पुट करो। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी? 8088 माइनस 36P और प्रिंसिपल नहीं पता हमें। ठीक है, और एन था 36 और 36 प्लस 37 2 इंटू आर कितना हमारे पास था? आर था हमारे पास 8%। आर हमारे पास 8% था और 12 इंटू 100 कट करके इसको 1 आर 4 आर, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 1 आर 3 आर। ठीक है, और जब हम करेंगे 3 4 आर
12 इंटू 37 अपॉन में है 100 और यहाँ पे p भी है, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे देखो ये p है, ठीक है। जब हम 12 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 444 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख रही हूँ मैं अभी जो 100 और ये p भी है ना साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये p भी आएगा साथ में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे 8088 माइनस 36p एंड अब देखो क्या करते हैं हम, अभी हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं 36 को यहाँ लेके जा सकते हैं, दोनों क्या है p है दोनों के पास, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 44p ये नेगेटिव में है, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और उनमें 100 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, नहीं लिख सकते इसको ऐसे क्योंकि ये स्टेप फिर से देखना, हम क्या करेंगे 44p बाई 100 प्लस 36p। अभी क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो इसके नीचे 1 ये 100 आ गया और इसको एलसीएम लेके देख लो क्या आ जाएगा 36 पीछे 2 zeros p, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे इनको प्लस करके देखो, ये स्टेप था ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं p को इधर ही रहने दो, ठीक है। 8088 है, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड क्या है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का और ये यहाँ पे चले जाएगा डिवाइड में, ठीक है। देखो अभी p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये कट हो जाएगा 1 पे और ये जाएगा 2 पे, ठीक है। और 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 200, तो हमारे पास p की प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 200 रुपीज़। तो वो मंथली कितने पैसे डिपॉजिट करवाएगी 200 रुपीज़, ठीक है। क्लियर। 9th देखो क्या बोल रखा है, स्नेहा हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन विच शी डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, शी गोट रुपीज़ 5550 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। मतलब हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 3 years, मतलब हमें n गिवन है, कितना गिवन है 3 years। इसको मंथ्स में कर लेते हैं 3 इंटू 12 और 36, ठीक है। n की वैल्यू निकल आई और हमें गिवन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रखा है उन्होंने, इंटरेस्ट हमें ये दे रखा है, ठीक है। और हमें दे रखा है रेट, और हमें क्या दे रखा है रेट जो कि 10% है, जो कि 10% है। क्या फाइंड करना है हमें, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं, ठीक है। अपॉन 2 इंटू r 12 इंटू 100, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अभी हम अपनी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है 5550 और प्रिंसिपल हमें नहीं है गिवन, वो हमें फाइंड करना है। और n हमें दे रखे हैं 36 मंथ, 36 + 1 37 और r की वैल्यू है 10 और 12 इंटू 100 2 1 are 2 1 are 2 2 5 are 10 12 1 are 12 12 3 are 36 और देखो 5 1 are 5 5 2 are 10 एंड ये 0, ठीक है। ये रह गया हमारे पास, क्या क्या बच गया अब लिख लेते हैं 550 एंड 3p इंटू 37 अपॉन 2, ये रह गया 20, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे 550 ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो किसके हो जाएंगे डिवाइड के, और p को हम यहाँ पे रहने देते हैं। अभी देखो मैंने डिवाइड करा था 3 को इसके साथ, तो मेरे पास आ रहा था 31 का और 1850 का, ठीक है, ठीक है। ये मैंने कर रखा था पहले। तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 3700, ठीक है। और नीचे क्या है 37 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पे और
30 एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आ गया, पी की वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹1000। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आ गया, ₹1000।